अफगानिस्तान ने पाकिस्तान दुश्मनी की इंतहा कर दी। टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। ऐसे वक्त में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? एक वक्त ये हुआ करता था कि इंडिया के ताल्लुकात अफगान तालिबान से अच्छे नहीं होते थे। दोस्तों, खतरे की घंटी बज चुकी है और फिर से एक बार अफगानिस्तान जो है वो सुपर पावर्स का एक बैटल ग्राउंड बनने वाला है। यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। अफगानिस्तान ने इंडिया को वखान कॉरिडोर के करीब 2 एयर बेसिस तक बिला रोक टोक रसाई दे दी है, जिसके बाद अब इंडिया इन एयर बेसिस को बगैर किसी पाबंदी के अपने इस्तेमाल में ला सकता है। These punitive tariffs on India over its purchases of discounted Russian oil, but how damaging is this for the world's fastest growing large economy? For the world's fastest growing large economy. नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, इस समय प्रेजेंट टाइम अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। वहीं अफगानिस्तान ने भारत का भव्य स्वागत किया है। दरअसल बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अफगानिस्तान जो है अपने 2 एयरबेस जो है वो भारत को सौंप रहा है। और उस मज़े की बात ये है, इसमें वो जो 2 एयरबेस है उस पर काफ़ी टाइम से पाकिस्तान की नज़र थी। वो ताक में थे कि अब कब उनके अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो सही हुए। और यहाँ तक कि पाकिस्तान नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अमेरिका और चाइना की भी इसमें काफ़ी टाइम से नज़र थी, जो कि अब अफगानिस्तान ने भारत को सौंप दिए हैं। इसके बाद से पाकिस्तानी लोगों की जो है वो आंखें फटी की फटी रह गई होंगी। और अमेरिका और चीन को तो खैर इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी पाकिस्तान की जो है इस समय आंखें फटी की फटी रह गई होंगी। अफगानिस्तान ने इंडिया को वखान कॉरिडोर के करीब 2 एयर बेसिस तक बिला रोक टोक रसाई दे दी है, जिसके बाद अब इंडिया इन एयर बेसिस को बगैर किसी पाबंदी के अपने इस्तेमाल में ला सकता है। इस हवाले से मिलने वाली इतलात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो इनको दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन एयर बेसिस को इंडिया किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, के साथ साथ इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की रियासत हिरात के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स को तामीर कर रहा है, जो बज़ाहिर अफगान हुकूमत के लिए है। अहम बात यह है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, एक चीज़ को नोट किया गया है कि इंडियन की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। पहली बात तो ये है कि आपको याद हो हिस्ट्री, अगर हमारे साथ अगर हम देख सकें तो इंडिया जो है वो हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ उसके जो मामलात थे वो कोई इतने मुनासिब नहीं रहे। बट एक वक्त ये हुआ करता था कि इंडिया के ताल्लुकात अफ़गान तालिबान से अच्छे नहीं होते थे, और वो इसलिए नहीं अच्छे होते थे बिकॉज पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। लेकिन अब आप अगर आके देखें को पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से ज़रा भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन इंडिया की जो प्रेजेंस है वो अफ़गानिस्तान में दिन ब दिन वो सामने आ रही है। इंडिया की जो अप्रोच रही है रिटर्न ऑफ तालिबान के बाद वो हमेशा ये रही है कि एक कॉशियस अप्रोच थी, वेट एंड सी की पॉलिसी। दोस्तों, खतरे की घंटी बज चुकी है और फिर से एक बार अफगानिस्तान जो है वो सुपर पावर्स का एक बैटल ग्राउंड बनने वाला है। जब रशिया ने इन्वेड करा था अफगानिस्तान को, तब भी पाकिस्तान ने दलाली के पैसे खाए थे। जब अमेरिकन 20 साल के लिए बैठे काबुल में और अफगानिस्तान पे राज करा उन लोगों ने, तब उन्होंने दलाली के पैसे खाए थे। और जब वहां पे तालिबान था 9/11 के पहले, तब भी पाकिस्तान ने दलाली के पैसे खाए। आज की तारीख में पाकिस्तान ने पैसे बनाने की एक नई स्कीम जारी कर दी है, अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने की। जिस अफगानिस्तान को वो अपना बैकयार्ड समझता है, उसने फिर से वहां पे एक स्कीम डाली है। और दोस्तों, ये जो स्कीम है, दिस इज अमेरिकन फंडेड। मीटिंग कर रहा है। अब आप बोलेंगे साहब एक थिंक टैंक मीटिंग कर रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? थिंक टैंक्स तो ऐसी मीटिंग, ऐसे कॉन्क्लेव्स करवाते रहते हैं। इट्स नथिंग न्यू। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं व्हाट इज न्यू। ये देखिए साहब, यहां पे जो नोटेबल इनवाइटीज हैं, पहली बात हबीबुर रहमान हिकमतयार। ये गुलबुद्दीन हिकमतयार का बेटा है। आप सब जानते हैं गुलबुद्दीन हिकमतयार कौन है, आई नीड नॉट टेल यू। उसके बाद फौजिया कूफी, फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट।
चीजें बतानी चाहिए। इसलिए ये अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि या डोनाल्ड ट्रंप जो है इसका ओहदा जो है वो तब्दील करे या इसको विड्रॉ कर ले। ये अब वो सेनेट के अंदर चली गई है, वो हियरिंग्स होंगी। आप जैसे लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि उनको कोई अवेयरनेस आए कि क्योंकि ईंधन तो उन्हीं ने बनना है, उनको ना कोई बाहर का मुल्क एक्सेप्ट करेगा ना कुछ, खुदा ना खास्ता ये मुल्क मेल्ट डाउन पे चला जाता है तो कौन इसका, एलीट्स तो इसका शिकार नहीं होंगे, एलीट तो चले जाएंगे मुल्क से। ऐसा ताकतवर ब्रांड नहीं है जो कि बाहर रिप्रेजेंट करे, जिस तरह इंडिया के ब्रांड्स हैं वो जो चीज हो गई है। और इस बाइकआउट को देखते ही अमेरिकन बिजनेसमैन थरथराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट अगर यूएस को माइनस कर देती है तो फिर यूएस के पास बचने वाला क्या है। यानी इन हालात में हम पहुंच गए हैं, मुल्क का वजूद जो है 25 साल भी अपनी असल हालत में बरकरार ना रह सका, लेकिन हम फिर भी कंप्लेसेंट हैं, हम फिर भी सेटिस्फाइड हैं कि जी हमने बहुत तीर मारा है। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको तब्दील करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? मेरा ख्याल है ये देखिए कि इंडियंस जो हैं उनके डिप्लोमेट्स कॉन्टिन्यूसली अफगानिस्तान के साथ राब्ते में हैं, और बातें क्या हो रही हैं? बातें ये हो रही हैं जी कि हम डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाना चाहते हैं। पहले पॉलिसी थी वेट एंड वॉच की, एक कॉशियस अप्रोच थी। पाकिस्तान, चाइना, रशिया जो था, इन्होंने अभी तक किसी मुल्क में, चाइना ने रिकग्नाइज कर लिया बिकॉज चाइना ने अफगानिस्तान के एम्बेसडर के डॉक्यूमेंट्स रिसीव किया, लेकिन वो कहते हैं हमने रिकग्नाइज नहीं किया। टाइम, और वो टाइम ये था कि इंडियंस अफगानिस्तान में घुस नहीं सकते थे, और पाकिस्तान जो था वो हर वक्त अफगानिस्तान में बैठा होता था। और कहा जाता था कि जब तालिबान की हुकूमत आई है तो कहा यह जाता था कि शायद पाकिस्तान ही मिनिस्टर्स बनाएगा अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान की अपनी से नहीं। और उस वक्त पाकिस्तान के जो DGISI जो थे, फैज़ हमीद, चले गए वहाँ पे ये बताने के लिए हमारे तालिबान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आज की मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, जानता है, इसीलिए उसको ऐड कर दिया है उसके अंदर इन द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट। ये आएगा जाएगा, क्या करेगा? और अगर इंडिया में बैठ के इसने आना जाना है और इंडिया की साइड नहीं लेनी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए इंडिया के अंदर रहना। सो ये अब कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट है। ऐसी अपॉइंटमेंट्स आमतौर पे होती नहीं है कि एक बंदे को आप डाल दें इनटू अ कंट्री लाइक इंडिया जो अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन रखता है और बड़ी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी की बात करता है। को ये कहा जा सकता है कि आप मुहारे वापस मोड़े, जो आप चाइना जा रहे हैं या चाइना के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं? अब ये 27 तारीख है, मगर मेरा ख्याल है इसको एक्सटेंड कर देगा डोनाल्ड। ये अब इस स्टेज पे जिसपे आपने एक नया बंदा लगाने जा रहे हैं, अब वो टैरिफ लगा देगा और 50%, तो इंडिया तो ब्लो अप कर जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये अभी इसको शायद एक्सटेंड कर दे, नहीं करेगा। और यही वजह होगी, वो कहेगा कि आपने अपने नया बंदा भेजा है वहाँ, वो सेटल डाउन कर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि किस तरह से अफगानिस्तान तालिबान और के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहद ख़राब हैं पाकिस्तान के साथ। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अफगानिस्तान ने भी बहुत बड़ी चाल जो है वो चल दी है पाकिस्तान के खिलाफ। अब पाकिस्तानी जो हैं इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है वो डरे भी हुए होंगे, साथ ही साथ उनको बड़ा सदमा भी लगा है एक तरफ से, क्योंकि वही अफगानिस्तान जो कि पाकिस्तान के साथ जो है बना करके रखता था, ज़रा सा माहौल क्या ख़राब हुआ अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, उनके ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो गए, क्योंकि पाकिस्तान जो है एज़ यूजुअल जो है अफगानिस्तान के ऊपर आए दिन हमले किया करता है, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो चुप रहता है हमेशा। लेकिन अब अफगानिस्तान ने भी इतना बड़ा खेल जो है वो चल दिया है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तानियों की जो है इस समय पैंट गीली हो गई होगी, क्योंकि अफगानिस्तान ने अपने 2 बड़े एयर बेसेस जो हैं वो भारत को सौंप दिए हैं। अब वो भारत के हो गए, अब भारत की जो मर्जी भारत वो करे। अब इससे जो है भारत की जो ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ती नज़र आएगी। अब जो है भारत जो है वो और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। और वहीं इस एयर बेसिस पे सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, चीन अमेरिका की भी काफ़ी ज़्यादा नज़रें जो हैं काफ़ी टाइम से गड़ी हुई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ जो हुई है इस समय प्रेजेंट टाइम वो ज़रूर पाकिस्तान को हुई होगी। पाकिस्तान के आसिम मुनीर, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की जो है आंखें फटी की फटी रह गई होंगी, रातों की नींदें जो हैं कुछ दिनों की वो उड़ जाएंगी, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत
एक बार फिर से एक हो गए हैं। इसके बाद से अब उसको लग रहा होगा कहीं ये दोनों मिल करके हमारे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग ना कर लें। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।